नमस्कार। मौसम चैनल पर आपका स्वागत। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की और पाकिस्तान के मध्य भागों की और एक सर्कुलेशन की स्थिति है। और ट्रफ की स्थिति इस समय देखें तो बीकानेर अनूपगढ़ के क्षेत्रों से होते हुए सीकर और भरतपुर संभाग से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है, जहाँ पर एक उड़ीसा के उत्तरी भागों पर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में बना हुआ है, तो वहीं एक सर्कुलेशन स्थिति यहाँ पर श्रीलंका के दक्षिण में उभरी है, जो आने वाले दिनों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर प्रभावी रूप में निम्न दबाव और फिर डिप्रेशन होते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है अरब सागर के दक्षिण पूर्व में। वहीं उदयपुर संभाग, पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास और अजमेर संभाग से लगाकर एक कम दबाव की स्थिति दर्ज की जा रही है। और वहीं एक ट्रफ की स्थिति अरब सागर से लगाकर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। एक प्रभावी चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर है, जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है बॉर्डर पर, और ये धीरे धीरे पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए ये बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, फिर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों का रुख कर सकता है, जिसकी वजह से पुनः बारिश का दौर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जहाँ अभी बारिश थमी हुई है उन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। तो वहीं साथ ही पाली संभाग के सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर उदयपुर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। हालांकि कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं वह बढ़ेगी, लेकिन वर्षा की गतिविधियां फिर भी वहां पर बनी हुई हैं। और ट्रफ की स्थिति भी आप देख सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए ही बनी हुई है, जिसकी वजह से आज भी बीकानेर संभाग, सीकर संभाग के क्षेत्रों में अभी सुबह के जो 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है इसके अनुसार मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और बीकानेर संभाग में बीकानेर शहर से लगाकर आज बारिश होने की संभावना रहेगी। अजमेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर पर्वतसर से होते हुए जायल, मेड़ता, जोधपुर और भोपालगढ़ की ओर, इसके अलावा देखें तो फड़ौदी की ओर भी वर्षा की संभावना है। आने वाले दिनों में अरब सागर में सिस्टम के उभरने की जो संभावनाएं हैं वह आप देख सकते हैं, इसमें पिंक कलर में दिखाया हुआ है। यहीं से सिस्टम के उभार के साथ इसके आगे बढ़ने की जो संभावित स्थितियाँ रहेगी, ट्रैक रह सकते हैं, वह संभावित ट्रैक जो हैं अलग अलग दिखाए गए हैं स्थिति के आधार पर। सिस्टम के उभरने की जो संभावनाएं हैं वह ज़्यादा है और इसके आखिर में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी या हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की कैटेगरी तक भी पहुंच जाए। वहीं बंगाल की खाड़ी में 22 से 28 अगस्त के मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास फिर से एक सिस्टम के उभरने की संभावना है, जिससे जो अब 17-18 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में थम जाएगी। उसके बाद दोबारा बारिश का जो दौर है राजस्थान के क्षेत्रों में 22-23 अगस्त के बाद से लगाकर 25 अगस्त के आसपास उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर फिर से शुरू होने की संभावना रहेगी, जो पश्चिमी राजस्थान में आते आते लगभग 25-26 अगस्त तक का समय हो जाएगा। यानी एक सप्ताह भर का गैप जो है उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान और वैसे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो गैप बना हुआ है अभी एक सप्ताह लगभग हो गया है, जब बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जो हैं शांत हैं, छुटपुट खंड वर्षा को छोड़कर। लेकिन अब जो हैं आज से 13 अगस्त से लगाकर 13, 14, 15, 16, 17 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्व राजस्थान, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगी, जिसमें जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होगी, कहीं हल्की मध्यम वर्षा भी होगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान चेलावस मारवाड़ जंक्शन का 34.60 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी तापमान में बढ़ोतरी हुई, हल्की उमस भरी गतिविधियाँ भी बढ़ने लगी। न्यूनतम तापमान आज का 24.89 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 69% रहा और वहीं अधिकतम आर्द्रता 98%। वायु दबाव 1001 मिलीबार रहा। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से रही, कम दबाव की वजह से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं जवई बांध का गेज आज सुबह 7 बजे का 24.15 फीट, यानी लगभग ये शाम होते होते 24 फीट को क्रॉस कर जाएगा। वहीं टोटल वर्षा जवई बांध कैचमेंट में इस आज तक की देखें तो 434 मिलीमीटर बारिश जवई बांध पर दर्ज की गई है। तो अब से जो है आपको जवई बांध के गेज की भी जानकारी लगातार आगे देते रहेंगे और वहाँ पर होने वाली टोटल वर्षा का भी आंकड़ा साथ में आपको दिखाते रहेंगे। तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 24.15 फीट अभी जल जो है उसमें जवई बांध में है और ये गेज बना हुआ है और टोटल वर्षा आज तक वहाँ पर 434 मिलीमीटर हुई है। अगले 24 घंटों की वर्षा का अनुमान देखें तो
तो आज से बारिश की गतिविधियों का झुकाव पाली संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर होना शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां माउंट आबू क्षेत्रों से लगाकर जालोर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में आज से अगले 24 घंटों में ये गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और कहीं कहीं मध्यम से लगाकर तेज या मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। जैसे जैसे ये सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ सीकर संभाग, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं और बारिश की गतिविधियों का जोर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग से लगाकर धीरे धीरे ये अजमेर और पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगेगा। यानी जो अभी 13 अगस्त का समय है, यहाँ से लगाकर 13, 14, 15, 16, 17 अगस्त के दौरान ये उत्तर पूर्व से मध्य राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान तक का सफ़र तय करेगी बारिश। और उसके बाद मौसम पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान में शुष्क होने लग जाएगा। संपूर्ण राजस्थान एक बार मौसम जो है इन पूरे इलाकों में शुष्क होने लग जाएगा। 18 तारीख के आसपास से लगाकर आगे देखें तो मौसम जो है एक बार पुनः संपूर्ण राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में शुष्क होने लगेगा, धूप खिलने लगेगी और मौसम जो है गर्मी वाला, उमस वाला बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद बारिश की गतिविधियों का जो दौर फिर से आएगा वह लगभग जो है 23-24 अगस्त के आसपास से लगाकर आगे बारिश की गतिविधियों का दौर फिर से राजस्थान के दक्षिण पूर्व से पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्व के आसपास से बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और फिर धीरे धीरे ये वापस मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की ओर ये वर्षा बढ़ने लगेगी। यानी चौथे सप्ताह के दिनों में फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य और अंतिम दिनों में जाकर ये बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। यानी 26 से लगभग या कहे 24 से 26 तारीख के आसपास फिर से दोबारा बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ तेज़ दौर बन सकता है राजस्थान के क्षेत्रों में। और उसके बाद सितंबर महीने के दौरान बड़े सिस्टम के प्रभाव में भी जो है राजस्थान के कई ज़िले रहेंगे, जिसमें भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा भी होने और जल भराव या नदी नाले उफान पर आने की संभावनाएं भी उस दौरान काफ़ी इलाकों में रहेगी। फिलहाल देखें तो बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावनाएं कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज, शिवगंज से लगाकर पाली के क्षेत्र हैं दक्षिणी, जिसमें सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, आहोर, तखतगढ़ के आसपास से लगाकर जालोर, भिनमाड़, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं धीरे धीरे बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं, सिवाना, पचपदरा, मोकलसर से लगाकर भी देखें तो आने वाले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी खंड वर्षा के रूप में। और धीरे धीरे फिर ये सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फतेहगढ़, पोखरण क्षेत्र से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट हैं, देचू के आसपास के क्षेत्र हैं, कीमसर, भोपालगढ़ क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए देखें तो ओसिया, लोहावट तक का क्षेत्र, बाप का क्षेत्र, यहाँ से जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, झंवर, डोली क्षेत्र हैं, कल्याणपुर, पाटौदी, इन सभी भागों में जो है अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर आने वाले 3-4 दिनों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और एक बार पुनः ये बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद मौसम पुनः वापस शुष्क हो जाएगा और ये शुष्कता उत्तर पूर्वी, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में एक साथ रहेगी और आसपास के राज्यों में भी एक बार पुनः मौसम शुष्क, जबकि दक्षिण भारत में कई जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगाकर आंध्र प्रदेश होते हुए गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं वहां पर बारिश बढ़ जाएगी। और आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव दक्षिणी भारत के आसपास काफ़ी प्रभावी रहेगा। और ये सिस्टम किस प्रकार आगे बढ़ेगा या कितना आगे बढ़ सकता है समुद्री क्षेत्रों से होते हुए उत्तर की ओर, उस पर निर्भर करेगा कि इस सिस्टम का प्रभाव क्या राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं तो ये भी हैं कि ये दक्षिण राजस्थान तक पहुंच सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ये गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक भी, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से होते हुए भी पश्चिमी राजस्थान की ओर तक भी पहुंच सकता है, ये भी संभावनाएं बनी हुई है। जबकि संभावनाएं ओमान की ओर भी जाने की रहती हैं इन दिनों में। और उसके आसपास देखें तो चौथे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में प्रभावी सिस्टम के उभरने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र फिर से बारिश का दौर पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रफ के सहारे सिस्टम बढ़ने की संभावना
रहेगी। साथ ही देखें तो बारिश की गतिविधियां आज सीकर संभाग के, जयपुर संभाग के, भरतपुर संभाग के इलाकों में, कोटा संभाग के इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र भी जो हैं अगले 24 घंटों में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं यहाँ पर देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन सभी जिलों में अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा होने के साथ ही कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। साथ ही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में देखें चूरू से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ तेजी में आने की संभावना है और अगले 48-72 घंटों के मध्य कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना है। बीकानेर में पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर रही, जिसमें बीकानेर संभाग के भी कई इलाके शामिल थे और बीकानेर जिले के भी इलाके थे। अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर शहर से लगाकर भी देखें तो दक्षिण बीकानेर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर से लगाकर फड़ौदी के सटे हुए क्षेत्र हैं, जोधपुर फड़ौदी बेल्ट हैं, भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर मेड़ता, जायल होते हुए अजमेर, पुष्कर, पिशांगढ़, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा होने से लूणी नदी में आने वाले दिनों में जल आवक में और इजाफा देखने को मिल सकता है। तो वहीं पाली, अरावली रेंज में होने वाली वर्षा अगले 3-4 दिनों में पाली के, अरावली रेंज की नदियों में भी जल आवक बढ़ाने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय